हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रुचिन कौशिक आप सबका दोस्त एक बार फिर से आपके साथ हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी चल रही है अभी एसक्यूएल की सीरीज़। तो जो भी मेरा भाई एसक्यूएल को सीखना चाहता है वो मेरी सीरीज़ को स्टार्टिंग से देख सकता है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था यूनिक की कॉन्स्टेंट और उससे पहले हमने पढ़ा था नॉट नल कॉन्स्टेंट। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्राइमरी की कॉन्स्टेंट। आप सोच रहे हो कि मैं अपनी लास्ट वीडियोज़ के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको बहुत जल्द ये चीज़ पता चल जाएगी कि मैं इन दोनों कांस्टेंट के बारे में भी क्यों बोल रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप अच्छे से एसक्यूएल को सीख सकें। तो चलिए बात करते हैं प्राइमरी की कांस्टेंट की। तो प्राइमरी की कांस्टेंट दोस्तों हमारा नॉट नल कांस्टेंट और यूनिक की कांस्टेंट दोनों का कम्बिनेशन होता है। इसके नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा। आप अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान से वीडियो देखिए, उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए। नॉट नल कांस्टेंट, तो नॉट नल कांस्टेंट में दोस्तों होता क्या था कि हम किसी भी कॉलम के ऊपर अगर नॉट नल कांस्टेंट को लगा देते हैं तो हम उस कॉलम में अपनी नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। वहीं पर हमारा यूनिक की कांस्टेंट, तो यूनिक की कांस्टेंट क्या होता है? यूनिक की कांस्टेंट हम जिस भी कॉलम के ऊपर लगा देंगे उसमें हम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। पर यूनिक की कांस्टेंट का एक ड्रॉबैक था कि हम इसमें एक नल कॉलम डाल सकते हैं, यानी कि एक सिंगल किसी भी कॉलम को हम नल छोड़ सकते हैं। तो उसी चीज को दूर करने के लिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हमारा क्या, प्राइमरी की कांस्टेंट। यानी कि हम प्राइमरी की कांस्टेंट में डुप्लीकेट वैल्यू भी इंसर्ट नहीं कर सकते और ना ही हम किसी भी कॉलम को नल छोड़ सकते हैं। तो अगर आप एक ही कॉलम पे इन दोनों को एक साथ लगाना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे क्या, प्राइमरी की कांस्टेंट। आई होप कि आपको यह तो समझ आ गया होगा कि प्राइमरी की कांस्टेंट क्या है और हम इसको क्यों यूज करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज किया गया है या फिर हम इसको यूज क्यों करेंगे। तो अब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं अपनी जीमेल आईडी का। मान लीजिए मेरी जीमेल आईडी है क्या, ruchin@gmail.com। तो मान लीजिए कि हमारे डाटाबेस में जीमेल के ऊपर प्राइमरी की कांस्टेंट नहीं लगा हुआ है, तो कोई भी मेरे इस नाम की जीमेल आईडी को दोबारा से जनरेट कर सकता है क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट हो सकती है अगर हमने प्राइमरी की कांस्टेंट नहीं लगा रखा है। मान लीजिए मैं किसी भी कंपनी में जॉब करता हूं और मेरा ही कोई साथी है जो मेरे साथ उसी कंपनी में काम कर रहा है और वो मेरे से ज़्यादा उसकी अच्छी बनती नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक जीमेल आईडी क्रिएट करेगा इसी नाम से और क्या करेगा, रिजाइन डाल देगा मेरे नाम का कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ। और मान लीजिए ऑफिस वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मैं तो फंस गया उस कंडीशन में क्योंकि ऑफिस वालों ने एक्सेप्ट भी कर लिया और उसने मेरी मेल आईडी जनरेट करके उससे रिजाइन को है डाल दिया। तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए, यानी कि कोई भी डुप्लीकेट यानी किसी भी जीमेल का या किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू का फायदा ना उठा सके, उसी लिए हम अपने डाटाबेस में क्या लगाते हैं, प्राइमरी की कांस्टेंट। तो प्राइमरी की कांस्टेंट हम क्यों लगाते हैं ये भी आपको पता चल गया। अब ये कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, जहां पर भी हमारी यूनिक वैल्यूज हैं, जैसे हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, हमारा पासपोर्ट नंबर, जो भी चीज़ यूनिक होती है दोबारा से जनरेट नहीं होती, बारकोड नंबर, तो वो जो चीज़ें होती हैं वहां पर उन सभी के डाटाबेस में क्या है, प्राइमरी की कांस्टेंट जो है वो लगा होता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर हम रुचिन नाम के डाटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम प्राइमरी की कांस्टेंट को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ब्लॉक ए नाम की टेबल ले रहा हूँ जिसमें हम अपने मोबाइल नंबर के ऊपर प्राइमरी की कांस्टेंट को इंसर्ट करेंगे। इसको लगाने का सिंपल मेथड है दोस्तों, जिस भी कॉलम के ऊपर आप इसको इंसर्ट करना चाहते हो आप जस्ट उसके कॉलम के नाम, उसके बाद उसका डाटा टाइप और फिर डाटा टाइप के बाद उसको प्राइमरी की लिख दीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी ब्लॉक ए नाम की जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है विद प्राइमरी की। तो चलिए अब मैं यहाँ पर डाटा को इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने डाटा इंसर्ट किया, चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब क्या करते हैं, हम इसी डाटा को फिर से इंसर्ट करते हैं। अगर हम इस डाटा को फिर से इंसर्ट करेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि एक बार हम ये इंसर्ट कर चुके हैं। तो
अगर ये डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट हो जाती है तो इसका मतलब है प्राइमरी की कांस्टेंट हमारा काम नहीं कर रहा है। अगर ये डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी तो मतलब हमने प्राइमरी की जो लगाई थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ गया है वोलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट, यानी कि प्राइमरी की कांस्टेंट की वजह से आप वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। ये देखिए इसमें लिखा हुआ साफ साफ एरर में, कैन नॉट इंसर्ट द डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट की को आप इंसर्ट नहीं कर सकते किसमें, ब्लॉक ए नाम की जो टेबल है उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। हमारी डुप्लीकेट वैल्यू क्या है, द डुप्लीकेट की इज 8168915294, यानी जो हमारा मोबाइल नंबर है वो डुप्लीकेट वैल्यू है। चलिए मोबाइल नंबर को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं और अब इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट हो चुका है, यानी कि आप डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। वहीं पर अब हम बात करते हैं क्या हम नल वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, तो आप नल वैल्यू को भी इंसर्ट नहीं कर सकते। चलिए इसको भी करके देखते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल नंबर वाले कॉलम को हटा देता हूँ ताकि हमारा मोबाइल नंबर वाला जो कॉलम है वहाँ पर नल वैल्यू आ जाए। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें साफ साफ हमारे पास फिर से एरर आ गया है, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल, यानी कि आप नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। कहाँ पर, कॉलम नेम किसमें, मोबाइल नंबर में। कॉलम डज नॉट अलाउ द नल वैल्यू, इंसर्ट फेल, इंसर्ट जो है वो फेल हो गया है, यानी कि ये इसमें डाटा को नहीं डाल पा रहा है क्योंकि इसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगर मेरे किसी भी भाई को किसी भी प्रकार का एसक्यूएल के प्रति डाउट है जहां तक हमने अभी तक पढ़ा है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा जिस पर आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। थैंक यू।